बढ़ते सीधे पंकज आर्य की ओर, जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पंच परगना सूड़ी संघ का परिचय सह सम्मान समारोह कल सिंदरी स्थित होटल आर्यावन में संपन्न हुआ। नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग झारखंड। मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। नारायण साहू की अध्यक्षता में कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई, जिसमें खास तौर पर मुख्य अतिथि के तौर पर कुमुद प्रसाद साहू उर्फ मंटू साहू और दिनेश प्रसाद साहू उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी वक्ताओं ने बारी बारी से सुंडी समाज की एकता और सामाजिक कार्यों में भागीदारी की प्रतिबद्धता दिखाई। साथ ही सामाजिक संगठन को मजबूत बनाने पर जोर देने की बात कही गई। इस दौरान पांच परगना सूड़ी संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष अनूप कुमार साहू की अगुवाई में सभी अतिथियों को अंग वस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। सूड़ी समाज के सभी ध्वजवाहकों ने एक स्वर में पश्चिम बंगाल के तर्ज पर सूड़ी समाज को एससी अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने की मांग सरकार से रखी है। हजारों की तादाद में पहुंचे सूड़ी समाज के महिला, पुरुष और बच्चों ने एक स्वर में सूड़ी समाज के बारे में बातें रखी, जिसमें खास तौर पर पश्चिम बंगाल के तर्ज पर एससी की मांग को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि किस तरह से आज सूड़ी समाज हाशिए पर है, किस तरह से झारखंड में उनकी भूमिका नगण्य की ओर जा रही है। हालांकि वो राजनीतिक रूप से मजबूत हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से मजबूत हैं, हर जगह सामाजिक रूप से वो भूमिका में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर राजनीतिक भूमिका देखी जाए तो वहाँ उनके साथ ठगी हो रही है। ऐसे में सरकार से मांग की जा रही है कि पश्चिम बंगाल के तर्ज पर सूड़ी समाज को झारखंड में एससी का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि उनके समाज का और विकास हो सके और राजनीतिक रूप से भी समाज भागीदारी सुनिश्चित कर सके। पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड। खबर आप तक। आइए सुनते हैं मौके पर क्या कहते हैं वक्ता। आज सूड़ी समाज की बैठक सिंदरी में हुई, आप पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना होगा आज? पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इतने बड़े जंगल के बीच, गांव के बीच में आपने इतना बड़ा आलीशान शादी का भवन किया, ये हमें पता नहीं और आज पता चला, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। दूसरी बात है, सूड़ी समाज की जो आज मीटिंग हो रही है सौंडिक मंच के अंतर्गत, और हम लोग यहाँ 300-400 के संख्या में हम लोग यहाँ विराजे हैं और अनूप बाबू के ही निमंत्रण पर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। उनको तथा गाँव वालों को मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने और गांव के आसपास लोगों को निमंत्रण 10 दिनों में देके सबको यहाँ बुलाने का काम और एकजुटता का काम किया है। उनके लिए वो धन्यवाद के पात्र है तथा उनके साथ साथ जो लोग हैं उन लोग के धन्यवाद के पात्र, मैं उनको भी हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या लगता है आने वाले दिनों में सौंडिक समाज राजनीतिक रूप से आगे बढ़ेगा क्या? जरूर, राजनीतिक क्षेत्र में तो बहुत पहले से हमारा समाज बढ़ा हुआ है, लेकिन हम लोग में एकजुटता नहीं होने के कारण हम लोग पिछड़ जाते हैं। लेकिन अभी 101 साल से जिस तरह से हमारा समाज आगे बढ़ने का एकजुटता दिखाया है, इससे लगता है कि हम लोग बहुत ही आगे बढ़ेंगे और सभी महिला शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे और इस निर्माण को आगे बढ़ाना चाहिए। एक बहुत चर्चित मांग है, लगातार सौंडिक समाज ये मांग रखती है, बंगाल के तर्ज पर एससी की मांग करती है। कहाँ तक ये मामला है और कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, ये मामला बहुत दिनों से लंबित पड़ी हुई है। अगर जल्दी से हम लोग इसको, जैसा कि सनत मंडल जी राजकुमार जी ने कहा कि अगर हम लोग दोनों मिल के लग जाए तो बहुत जल्दी इसमें कामयाबी हासिल होगी। लेकिन होना चाहिए कि जब हम लोग 1 किलोमीटर के दायरे में और हम लोग पिछड़े हो जाते हैं और वहाँ सब सुविधा मिलती है, बच्चों को स्कूल पढ़ाई, हॉस्टल, शादी ब्याह, बैंक से लोन, तो हम लोगों को भी झारखंड में मिलना चाहिए। ये हम लोगों की दावा है। सरकार किसी की बने, मंत्रिमंडल में कोई भी रहे, लेकिन हम लोगों के समाज के लिए इनको आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि आज हम लोग बहुत इस मामले में पीछे होते जा रहे हैं। जी सनत मंडल जी, सौंडिक समाज का फिर एक बैठक आप लोगों का देखा, लगातार ये बैठक, चुनाव के पहले बैठक समझ में नहीं आ रहा है। चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं है। हमारा सदियों पुरानी मांग जो पश्चिम बंगाल में सूड़ी जाति का अनुसूचित जाति का दर्जा पड़ा, और हम लोग भी यहाँ के सरकार से मांग करते हैं कि हमें भी अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए, नहीं तो हम लोग सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करेंगे
और साथ ही साथ जो चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में हमारे सूड़ी प्रत्याशी को जो टिकट देगा वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, हम लोग उसको जिताने का काम करेंगे। और जो पार्टी हम लोग को मान सम्मान देगा, हम लोग उस पार्टी के साथ में उसको, उस प्रत्याशी को जिताएंगे। बार बार देखा जाता है कई संगठन बनता है सोड़ी समाज में, टूटता भी बहुत जल्दी, कितना टिकाऊ होगा ये पंच परगना सोड़ी संघ? देखिए, संगठन जो है बनता है, ठीक है, टूटता है, ये तो लगे रहता हो तो होगा ही। लेकिन अभी पूरे झारखंड में जितने हमारे संगठन है सब हम लोग एक है और एक साथ जो है हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अभी हम बताएं कि अगर अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त नहीं होता है तो हम लोग सदन से लेकर सड़क तक जो है आंदोलन करेंगे। आज सोड़ी समाज का बैठक हुआ, आप नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं पंच परगना सोड़ी समाज का, क्या कहना होगा आज किस तरह का ये कार्यक्रम रहा? इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं तमाम सोड़ी समाज पंच परगना क्षेत्र को मैं ये चाहता हूँ कि सभी मिलजुल कर इस समाज को आगे ले जाएं। एवं मैं अध्यक्ष होने के नाते गांव-गांव जाऊंगा, समाज की समस्याओं को सुनूंगा, उसका समाधान का मैं प्रयास करूंगा। साथ ही मैं चाहूंगा समाज एकजुट हो और आने वाले समय में वो राजनीति के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, उसका सामना कैसे किया जाए इस पर हम लोग जाएंगे। जी बताया जाए, पहले तो आप लोगों को काफ़ी बधाई इस कार्यक्रम को लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या रहा किस तरह का कार्यक्रम रहा? कार्यक्रम बहुत रहा। हम लोग अभी देखिए जमीनी स्तर पे हैं, शुरुआत की है पंच परगना सोड़ी संघ झारखंड का। हम लोग अभी ग्रास रूट में हैं और हम लोग को बहुत ज़्यादा, जैसे भैया लोग बताए कि बहुत ज़्यादा हम लोग का आगे क्या राजनीतिक क्षेत्र में क्या हम लोग का योगदान रहेगा, तो ग्रास रूट सोचना नहीं, अभी हमारे संगठित होना है। हम लोग को गाँव में संगठित होंगे, उसके बाद फिर वो है कि हम लोग का जागरूकता बढ़ेगा, उसके बाद संगठन बड़ा होगा, फिर राजनीतिक स्तर पर हम लोग सोचेंगे। लेकिन अभी हम लोग का मेन फोकस है कि गाँव में जो मतलब जो अलग थलग जो महसूस करते गाँव में रहते हैं उनको मतलब सही लाइन पे लाना है, सबको एक ऊँच नीच की भावना को दूर करना है। और सबसे पहले हम लोग गाँव में इकट्ठित होना होगा। गाँव में इकट्ठा होने के बाद फिर जो भी बात होगा आगे फिर उसको ठीक।